वेलकम टू इंग्लिश आवर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनसीएचएम की, जो कि पूरे इंडिया में होटल मैनेजमेंट के लिए सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनसीएचएम खुद में एक ऑटोनोमस बॉडी है और जो एग्जाम कंडक्ट होता है इसका वो होता है एनटीए के थ्रू। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए, क्या पेपर एनालिसिस रहा है 2020 का, कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, क्या क्या सैलरी पैकेज ऑफर किया जाता है। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीएचएम सीटी जेईई, जी हाँ, यही वो एग्जाम है अगर आप एचएम करना चाहते हैं तो जो आपको देना पड़ेगा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। तो आइए जानते हैं इस कोर्स के बारे में इन डिटेल। आप देख सकते हैं पूरा जो टोटल सीट्स ऑफर किया जाता है, इसमें टोटल 11,474 सीट्स ऑफर की जाती है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये वैरी करता है, हर साल बढ़ता रहता है और पिछले 3 से 4 सालों में इसमें लगभग 2 से 2,500 सीट्स बढ़ी हैं। ये 2 पर्टिकुलर कोर्सेज ऑफर करता है, दैट इज बीएससी इन एच यानी बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी और बीएससी इन एचए यानी बीएससी इन होटल एडमिनिस्ट्रेशन। इसी को एचएम भी कहते हैं, बीएससी इन होटल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो दोनों ही कोर्सेज आपके बैचलर्स ऑफ साइंस की कैटेगरी में आते हैं। अब देखते हैं एज वाइज इस एग्जाम की खास बात यह है कि इस एग्जाम को आप मिनिमम अगर क्वालिफिकेशन देखा जाए तो आप 12th पास करके भी इस एग्जाम को दे सकते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद भी दे सकते हैं। तो जो एज क्राइटेरिया है हम टेंटेटिव आपको दे रहे हैं कि हर इस अपीयरिंग एग्जाम में, जिस साल आप इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, उस साल के जुलाई के महीने में आपकी एज 22 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो यूजुअली ये एग्जाम अप्रैल में होता है, लेकिन कोविड की वजह से ये एग्जाम इस साल लेट हुआ था, तो ये हो सकता है कि बढ़ जाए। लेकिन आप अपीयरिंग एग्जाम में 22 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। तो रिजर्व कैटेगरी में 25 साल तक आप ये इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी कि आप 10+2 के साथ भी बाद भी दे सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी दे सकते हैं। तो इस एग्जाम में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 10+2 के तुरंत बाद देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10+2 के बाद 1 साल का गैप लेते हैं फिर एग्जाम देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद ये एग्जाम देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत ही सिक्योर फ्यूचर रहता है इस एग्जाम को करने के बाद। इसमें टोटल 21 सेंट्रल आईएचएम्स यानी वो सेंट्रल आईएचएम्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। 25 स्टेट आईएचएम्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है, 1 पब्लिक सेक्टर यूनिट है और 25 प्राइवेट आईएचएम्स हैं। लेकिन इसके अलावा इसका स्कोर कार्ड बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटीज में वैलिड रहता है जो एचएम रन करते हैं। तो एचएम अगर आप सोच भी रहे हो करने के लिए तो ये एग्जाम आपको देना ही चाहिए। तो आइए हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में या पेपर पैटर्न के बारे में, क्योंकि अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आते हैं, क्या क्या उनका वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। एनसीएचएम जेईई का जो क्वेश्चंस आता है, टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें लगभग 180 मिनट्स यानी 3 घंटे मिलते हैं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए। राइट आंसर पे +4 और रॉन्ग आंसर पे -1, जैसा कि सारे एग्जाम्स में होता है, इसमें भी यही सिनेरियो होता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा सेक्शन आता है इसमें। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स, जिसको आप एलिमेंट्री मैथ्स भी कह सकते हो, जो 8 तक का मैथ्स होता है, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। 30 क्वेश्चंस आता है, यानी इसका एग्जाम में जो वेटेज होता है वो 15% वेटेज होता है, यानी 15% वेटेज इसका एग्जाम में होता है। फिर लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल डिडक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, 15% इसका वेटेज होता है। और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसका 30 क्वेश्चंस होता है। इसमें भी सेक्शन डिवाइड होता है कि लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आता है और बाकी क्वेश्चंस इसमें जीके से आता है। और आप इसी चैनल पे ये दोनों ही चीजें देख सकते हैं, इनफैक्ट सारी चीजें आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। फिर इंग्लिश लैंग्वेज, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है, 60 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 30% वेटेज अकेले इसका होता है, यानी इनका डबल 2 सेक्शन के बराबर अकेले 1 सेक्शन का क्वेश्चन आता है इंग्लिश से, जो कि डिटेल में हम इस बारे में कभी जब मैं वीडियो लेकर के आऊंगा तो मैं बात करूंगा कि कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं इन पर्टिकुलर इंग्लिश का सेक्शन।
सर्विस एप्टीट्यूड जो कि इस पूरे सीरीज का सबसे इजीएस्ट सेक्शन है, उसके 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये सिचुएशनल क्वेश्चन होता है जिसमें आपको अपने दिमाग के हिसाब से आंसर देना पड़ता है और इसमें कोई आंसर, ऐसा कहा जाता है कि कोई आंसर गलत नहीं होता है, बस मार्किंग उसकी अलग अलग की जाती है। लेकिन सबसे इजीएस्ट जो सेक्शन होता है वो होता है सर्विस एप्टीट्यूड। तो टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज होता है आपके इंग्लिश का, फिर सर्विस एप्टीट्यूड का। और अगर आपको अच्छा कॉलेज लेकर के इसमें आना है तो 60% से ऊपर अगर आपके सही क्वेश्चंस हैं तो बड़े आराम से आप इसमें एक अच्छा कॉलेज अचीव कर सकते हो। और अगर टॉप में आना चाहते हो तो 70 से 75% के बीच में आप टॉप रैंक कॉलेज यानी लगभग 500 रैंक तक आप बड़े आराम से इसमें लेकर के आ सकते हो। अब हम बात करते हैं इसमें कॉलेजेस की। अगर आप यूजी के लिए जाते हैं यानी अंडर ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं यानी ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो आप इसमें 71 कॉलेजेस मिलेंगे। लेकिन अगर आप डिप्लोमा को भी ऐड कर दें तो टोटल इसमें 86 कॉलेजेस मिलेंगे। तो देखते हैं 21 सेंट्रल आईएचएम्स हैं यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती हैं, वो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इसमें 21 है। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो रन की जाती है वो 25 स्टेट आईएचएम्स हैं और 1 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और 25 प्राइवेट कॉलेजेस हैं इसमें जो आईएचएम कराते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें आपके एनसीएचएम सीटी जेईई का स्कोर कार्ड कंप्लीटली वैलिड रहता है। और अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो 14 फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको इसमें डिप्लोमा भी कराते हैं। तो ग्रेजुएशन के लिए टोटल आपको 72 कॉलेजेस मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो डिप्लोमा करना तो उसको ऐड करने के बाद इसमें आपको 86 कॉलेजेस टोटल मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं टॉप 5 कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें अक्सर ये जिक्र रहता है कि टॉप 1 और टॉप 2 में क्या रखा जाए। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय रहती है। कुछ लोगों को दिल्ली को ऊपर रखते हैं, कुछ लोग मुंबई को ऊपर रखते हैं, तो कभी कभार लोग बाग बेंगलुरु को भी ऊपर रखते हैं और हैदराबाद को भी ऊपर रखते हैं। तो ये आपके लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्थ इंडियंस के लिए मुंबई जो पूसा दिल्ली है वो पास में रहता है इसलिए वो रखते हैं। जो मिडिल इंडिया है यानी एमपी और मुंबई के महाराष्ट्र के लोग हैं वो आसानी से मुंबई चले जाते हैं। जो साउथ के लोग हैं वो आसानी से बेंगलुरु और हैदराबाद में चले जाते हैं या चेन्नई चले जाते हैं, तो उनके लिए प्रेफरेंस रहता है। लेकिन अगर टॉप 5 की बात की जाए कि टॉप 5 आईएचएम्स कौन कौन से हैं आईएचएम्स में, सेंट्रल आईएचएम्स में से, तो आप इनको रख सकते हो। आईएचएम दिल्ली यानी पूसा, आईएचएम मुंबई, आईएचएम बेंगलुरु, आईएचएम हैदराबाद और आईएचएम चेन्नई। और कौन सी रैंक चाहिए या कितनी रैंक चाहिए आपको, लगभग अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में ही अपनी सीट सिक्योर्ड चाहते हैं टॉप 5 आईएचएम्स में तो आपको 500 तक अपनी रैंक लानी पड़ेगी, जिसमें से पांचों में से कोई भी एक आपको सर्टेनली डैम श्योरिटी के साथ आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वो सेलिब्रिटीज शेफ रहे हैं जो इन कॉलेजेस से पास आउट हैं। अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात करता हूं, आईएचएम पूसा की बात करता हूं, तो संजीव कपूर और मनजीत सिंह गिल, एक बहुत बड़ा नाम है, वो अब नहीं रहे। उन्होंने ही, वो एक पायनियर नाम है आईएचएम के लिए। अगर आप होटल मैनेजमेंट का क्रेज देखना चाहते हैं या देख रहे हैं तो वो उनका सारा क्रेडिट, सारा श्रेय मनजीत सिंह गिल जी को ही जाता है, जिन्होंने इसको बहुत पॉपुलर किया इंडिया के अंदर। तो संजीव कपूर बड़ा नाम है, आज भी है, हर आप टीवी पे उनकी एड भी देखते होंगे, उनके रेस्टोरेंट का चेन भी चलता है। संजीव कपूर, मनजीत सिंह गिल और विवेक सिंह, 3 ये पॉपुलर सेलिब्रिटीज हैं जो आईएचएम के पास आउट हैं और जिनका नाम घर घर में फेमस है। किसी भी कोर्स को करने के बाद उसका बेसिक मोटो जो होता है, या प्रोफेशनल कोर्स को करने के बाद जो उसका बेसिक मोटो होता है वो होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप सब ये चाहते हैं कि कितनी सैलरी पैकेज, यानी कितने का सैलरी पैकेज मुझे मिलता है या किस फील्ड में मेरी जॉब लग सकती है, कितनी सिक्योर रहेगी मेरी जॉब। आने वाले पिछले 10 सालों में और बीते हुए पिछले 10 सालों में जो एक सेक्टर जो बहुत राइज किया हुआ है वो टूरिज्म इंडस्ट्री। बहुत से लोग घूमना पसंद करते हैं, लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, लोग बाग बाहर जाके खाना खाना पसंद करते हैं। तो इस फील्ड में आपकी जॉब जो है वो बेहद सिक्योर है। देखते हैं वो कौन कौन से फील्ड है जहां पे अपनी जॉब ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है होटल्स, स्पास और रिजॉर्ट्स। आप देख सकते हो उनकी एक चेन से खुल गई है, कहीं भी आप जाओ बहुत से होटल्स हैं, स्पास हैं या रिजॉर्ट्स हैं, तो उनकी डिमांड बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली फिर एचएम की डिमांड बढ़ गई है।
फिर रेस्टोरेंट्स हो गए, बार हो गए या क्लब्स हो गए, इसमें भी आपकी जॉब लग सकती है। फिर हम बात करते हैं एयरलाइंस में। एयरलाइंस में आपने देखा होगा ट्रेवल करते हुए किचन्स होते हैं, वहां भी वो फूड ऑफर करते हैं, तो ऑब्वियसली वहां भी डिमांड बढ़ गई है और वहां भी एचएम करने के बाद आपकी रिक्रूटमेंट हो सकती है। क्रूज लाइनर्स, सबसे ज्यादा जो डिमांड बढ़ती है वो क्रूज लाइनर्स होते हैं जो 24/7 ऑपरेट करते हैं और ये भी टूरिज्म का ही एक पार्ट है, तो क्रूज लाइनर्स में भी आपकी जॉब लग सकती है एचएम करने के बाद। उसके अलावा फास्ट फूड चेन्स हैं जो लॉन्च करते हैं, मैंने आपको बताया कि संजीव कपूर का अपना एक रेस्टोरेंट का चेन चलता है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो फूड चेन चलाते हैं, फास्ट फूड चेन चलता है। लाइक आप मैकडी की बात कर लें, पिज्जा हट की बात करें, तो इसमें भी ऐसा नहीं कि सिर्फ शेफ के तौर पर जो फ्रंट डेस्क की जॉब होती है, मैनेजर की जो जॉब होती है, उसमें भी आपकी जॉब लग सकती है फास्ट फूड चेन्स में। लास्ट बट सीरियसली नॉट द लीस्ट कि इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में भी हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग सर्विसेज होता है, लेकिन वहां जो बेसिक क्राइटेरिया होता है कि आप डिप्लोमा, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन होता है और 10th की क्वालिफिकेशन के बाद भी आप जॉब कर सकते हो। लेकिन ये सेफ और एक सिक्योर जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो एक मिथ है कि आप एनसीएचएम के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। ये प्रॉपर ग्रेजुएशन की डिग्री होती है और सारे गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हो। अलावा उसके कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी में भी आप गवर्नमेंट जॉब के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि क्या सैलरी पैकेज ऑफर किया जाता है एचएम करने के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी सैलरी पैकेज। तो जी हां, अगर आप एचएम करते हैं आईएचएम से तो आपका फ्यूचर बिल्कुल सेफ है, आपकी जॉब गारंटीड है और जॉब के बाद आपका सैलरी पैकेज भी अच्छा जाने वाला है। एक नजर डालते हैं। जो आईएचएम की मैं बात कर रहा हूं, ये सेंट्रल आईएचएम की बात कर रहा हूं मैं। टोटल प्लेसमेंट 100%, एक सर्वे के हिसाब से, एक ऑफिशियल और कंफर्म्ड जो वेबसाइट है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, टोटल प्लेसमेंट था 100%, यानी लगभग सारे बच्चे प्लेस थे, कुछ बच्चे बाद में ड्रॉप कर देते हैं। हाईएस्ट सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी जो गई थी वो 50,000 यानी 6 लाख का पैकेज था। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे पैकेज, तो ये 6, 6.5 या 7 लाख भी जा सकता है पैकेज के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो। एवरेज सीटीसी 30,000 यानी लगभग 4 लाख पर मंथ की जॉब एवरेज जाती है और लोएस्ट जो सीटीसी गई थी वो 18,000 गई थी, यानी बिल्कुल सेफ जॉब कर सकते हो। और आप, ये इनिशियल सैलरी है, कुछ दिनों के एक्सपीरियंस के बाद इसमें 50-30% का जंप लेके आप और अच्छा कर सकते हो और बहुत से पर्क्स और ऐड हो जाते हैं जैसे जैसे इसमें आपका एक्सपीरियंस ऐड होता जाता है। तो बेहद सेफ और बेहद सिक्योर है अगर आप एचएम करना चाहते हो तो। आइए इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं। क्या चांसेस हैं आपके इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, कितने बच्चे इसमें अपीयर करते हैं और कितना मार्क्स आपको सिक्योर करना चाहिए, क्या फाइट रहती है आपकी बाकी बच्चों से, इस बारे में देखते हैं। इस बार एनटीए की ऑफिशियल जो अपडेट है उसके हिसाब से 32,603 बच्चे ये वो हैं जो एग्जाम में अपीयर हुए, ये वो नहीं है जिन्होंने फॉर्म भरे। तो इतना बच्चा एग्जाम में अपीयर होता है। हम एक एनालिसिस करते हैं कि क्या अपडेट रहता है। इसमें से लगभग 30% मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे जो रहते हैं वो 12,000 रहते हैं, यानी ये कहीं फाइट में है ही नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टॉप 5 आईएचएम्स की, या टॉप 5 आईएचएम्स की बात कर लो, टॉप 5 स्टेट आईएचएम्स की बात कर लो, हम उनकी बात कर रहे हैं। यानी ये वो बच्चा है जो कहीं फाइट में है नहीं। तो अगर 32,000 में से मैंने 12,000 बच्चा निकाल दिया तो लगभग 20,000 बच्चा अपीयर होता है और सीट पे मानता हूं 2,000, क्योंकि मैं पूरे सीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ 2,000 सीट्स की बात कर रहा हूं। तो 2,000 सीट्स के लिए अगर मेरे पास 20,000 बच्चा बैठता है तो लगभग 10:1 का रेशियो रहता है कि 10 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो सीरियस है, जो 2,000 रैंक लाना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप 11,000 रैंक तो नहीं लाना चाहोगे। और इसमें 50% जो स्कोर करने वाला बच्चा है वो है 15,000, यानी ये वो बच्चा है जो प्राइवेट आईएचएम्स में या स्टेट आईएचएम्स में के लोअर कॉलेजेस में ऑब्वियसली जाना चाहेगा। 60% से ऊपर स्कोर करने वाले बच्चे हैं 3,000 और 60% यानी 70% और अबव स्कोर करने वाले बच्चे हैं 2,000। तो ऑब्वियसली आप इस रेंज में लाई करना चाहोगे कि मैं इस रेंज में लाई करूं जहां 60% और अबव, यानी इस रेंज में लाई करना चाहोगे। तो टोटल जो सीटें हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि 2,000 सीट्स के लिए आप फाइट करोगे, चाहे वो स्टेट आईएचएम्स हो चाहे वो सेंट्रल आईएचएम्स हो, और अपीयरेंस बच्चे हैं 5,000। तो एक्चुअल जो फाइट है वो 3:1 की है, यानी 3 स्टूडेंट्स हैं इसमें और
1 सीट है अगर मैं बात करूं टॉप 2000 की। तो अगर आप बहुत सीरियस हो तो आप एक्चुअली फाइट आप यही मान के चलो कि 3:1 का है, लेकिन इस रेंज में आने के लिए आप नॉर्मल स्टडीज और अपने बूते नहीं ला सकते हो। हमारे सारे बैचेस एनसीएचएम के चल रहे हैं, और अगर आप एनसीएचएम का हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो 1 ईयर का या ड्रॉपर्स बैच या ग्रेजुएशन बैच, तो इस गिवन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको पूरी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी, और एनसीएचएम के ऊपर और भी वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं। तो किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।